What the hell is this? आप तू यहाँ क्या कर रहा है? दादी, तू तो प्रज्ञा के साथ। और ये क्या कर रही है यहाँ? शर्म नहीं आती तुझे? Hey guys, I'm back. तनु, थैंक गॉड तुमने मुझे फोन कर दिया। दादी जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। अगर भाई ये इवेंट नहीं करता तो वो इवेंट मैनेजर भाई के ऊपर केस कर देता। क्यों तनु? हाँ, वो एक्चुअली 3 शो का कॉन्ट्रैक्ट था उसका और 2 शोज उसने कर लिए हैं। ये शो नहीं करता तो केस हो जाता उस पे, इसलिए मैं यही बताने के लिए आई थी। और हम सब तो जानते हैं कि भाई कितना कमिटेड है। पर भाई, भाभी कहाँ पर है? Wasn't she supposed to be with you? yeah, she was supposed to come, but you know her ना। और वैसे जब प्रज्ञा को इस शो के बारे में पता चला तो उसी ने मुझे फोर्स किया। मैंने कहा था कि दादी नाराज होंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि काम हमेशा पहले आना चाहिए और दादी इस बात को समझ जाएगी। लेकिन आई गेस आई वाज रॉन्ग। मैं प्रज्ञा से मिलना चाहती हूँ। इधर चल चल, इधर चल, लाइन पे खड़े हो जा। हीरो, सब लाइन से खड़े हो जाओ। इधर सीधा खड़े रहे। सब अपने अपने घर पे फोन लगाओ, जरा उन्हें भी तो पता चले कि उनके सोने के बाद उनकी लड़कियां क्या गुल खिलाती है। हवलदार, इन सबका मेडिकल करवाओ और जिस किसी की भी रिपोर्ट में ड्रग्स मिल जाए उन्हें छोड़ना नहीं है। और तू तो कह रही थी कि तू अच्छे घर से है, कि तेरे अच्छे घर से किसी को बुलाएगी नहीं क्या हुआ? फोन नहीं है तेरे पास? शिंदे, इसे अपने घर वालों को फोन लगाने दो। चल फोन लगा। ओए, तुझे क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं फिर से? नहीं बीजी, चक्कर नहीं आ रहे। पता नहीं एकदम से घबराहट सी हो रही, ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना ना कोई करीबी मुसीबत में हो। माँ, सब लोग तो यहाँ पर है, तो किस पे मुसीबत आएगी? प्रज्ञा, और तू चुप कर बेवकूफ कहीं की। अरे वो कैसे मुसीबत में हो सकती है? उसके साथ अभी है, उसके 5 बॉडीगार्ड है। वो मुसीबत में नहीं, मजे में है। पर बीजी फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? इधर आके बैठ। और सरला, तो मेरी बात ध्यान से सुन। खामा खा के तुझे टेंशन लेने की ना आदत हो गई। कुछ लोग होते हैं, उन्हें अगर टेंशन होती है तो नींद नहीं आती, लेकिन तुझे जब तक टेंशन ना हो नींद नहीं आती। हेलो हेलो दीदी, नमस्ते। कबीर, वहाँ घर पे तो सब ठीक है ना? इतनी रात को क्यों फोन किया तूने? क्या बताऊं दीदी, मुझे प्रज्ञा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपसे बात कर लूं। कैसे हैं वो लोग? अरे वो दोनों तो हनीमून पे गए हुए हैं शिमला। वो वापस आ जाए ना तो मुझे बताना, मुझे ना शिमला के फोटो देखने हैं। अरे अभी तो गए हैं, जब वापस आएंगे तो बता दूंगी। सच बोलूं दीदी, मैं तो बहाना ढूंढता हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। अच्छा लगता है उन दोनों को खुश देखकर। अरे हाँ, वो वापस आ जाना तो खाने पे बुला लूंगी। तू और स्वीटी बच्चों के साथ आ जाना, ठीक है? जी दीदी, जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है, चल। हाँ नमस्ते। अब आपकी टेंशन दूर हुई? मैंने घर फोन किया तो क्या कहूंगी? मैं शिमला क्यों नहीं गई? सबको सच पता चल गया तो क्या हुआ? मैं घर फोन नहीं कर सकती। क्यों? अब तुझे शर्म आ रही क्या? क्या तेरे धंधे के बारे में तेरे घर वालों को मालूम नहीं है, इसलिए डर रही है?
माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें सच पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कौन सा सच? तू ड्रग बेचती है? जी नहीं। तो फिर ये देख, भूतों का तेरा नाटक, ये तेरी कहानी मुझे सुननी नहीं है। मुझे डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स। चुपचाप अपने घर वालों को फोन लगा। चल फोन लगा। क्या मैं अपने पति को फोन कर सकती हूँ? इसको भी फोन मिला, लेकिन वो तेरे फैमिली से होना चाहिए। ये तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहे? तेरा पति है भी या अपने किसी यार को फोन लगा रही थी? आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। तू मुझे तमीज सिखाएगी? चुपचाप फोन लगा। मैंने फोन मिलाया ना सर, वो फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहा है? ऐसा कौन सा लाट साहब है वो? शायद आप उन्हें जानते होंगे। अच्छा, वैसे मैं तो यूएस के प्रेसिडेंट को भी जानता हूं। क्या पाटिल? हो साहब। तू उन्हें फोन लगा ना, तुझे अभी के अभी छोड़ता हूं। बता, कौन है तेरा पति? अभी। अभी? कौन अभी? वो अभिषेक। अभिषेक बच्चन? पाटिल, इकडे इकडे इकडे। तू एक दिन मुझे बोल रहा था ना कि तू ऐश्वर्या का बहुत बड़ा फैन है और तुझे वो ऐश्वर्या से मिलना भी है। हाँ? अरे ये देख ना, ये ऐश्वर्या चश्मे वाली। मिले 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 चल, मिल मिल मिल। नमस्कार मॅडम, कसं काय तुम्ही? मी एस.डी. पाटिल। मेरा शादी दीपिका पादुकोण से हुआ है और ये आशा, इसका हस्बैंड शाहरुख खान है। इसका हस्बैंड शाहरुख खान। मैं अभी की बात कर रही हूँ, जो सिंगर है, रॉक स्टार, वो है मेरे पति। देवा, रॉकस्टार! ये रॉकस्टार की बीवी है रे बाबा, डर जा। ये रॉकस्टार की बीवी। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, वही मेरे पति है। वो तेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उनका आज कॉन्सर्ट, शायद परफॉर्मेंस चल रही होगी, इसलिए बिजी होंगे। हो, बिजी होंगे। पाटिल, इसका पति बिजी है इसलिए फोन नहीं उठा रहा। तो तू ससुराल में फोन लगा। दादी को फोन करती हूँ। जी। दादी भी फोन नहीं उठा रही। लगता है घर पर सब सो गए होंगे। ये फोन रख, रख फोन रख। और अभी है ना, ये तेरा नाटक बहुत हो गया। तेरी स्टोरी सुनने के लिए मैं खड़ा नहीं हूं। सरकार उसकी मुझे पगार नहीं देती है। शिंदे, सावंत, हिला टाकात मध्ये। रात भर लॉकअप में रहेगी ना तो सुबह सब फोन लगेंगे इसके। घेऊन जा। सर, ये कब से रो रही है, शायद ये सच बोल रही होगी। देख, जब तक तेरे घर वाले तुझे छोड़वाने नहीं आएंगे ना, तब तक हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जल्दी बोला तेरे घर वालों को, वरना तेरी ये खबर हम टीवी पे डाल देंगे। टीवी पे फिर तेरे घर वाले तो क्या, पूरा इंडिया देखेगा तेरी ये खबर। प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज। तो सच बोल, तेरा पति तुझे होटल में छोड़ के म्यूजिक कंसर्ट क्यों गया था? सच बता ना। हमारी आपस में बनती नहीं। क्या? मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं, जरा जोर से बोल। हम दोनों की आपस में बनती नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर कॉन्सर्ट में चले गए और मेरा फोन नहीं उठा। वो मुझे पसंद नहीं करते। क्या सच में वो तेरा पति है? आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, अखबार में भी खबर आई थी हमारी शादी की, आप देख सकते हैं।
ओ साहब, कुछ दिनों पहले उसकी शादी हुई तो है, और मैंने सुना है उसकी पत्नी भी चश्मा पहनती है। ये हो सकती है उसकी पत्नी साहब। उसकी पत्नी। अरे छोड़ना पाटिल, अरे ये जानती है कि अभी की पत्नी चश्मा लगाती है, इसलिए इसने ये कहानी बनाई है। तुझे क्या लगता है कि यहाँ कोई भी चश्मिश आए और वो बोले कि मैं अभी की पत्नी हूँ, क्योंकि हम मान लेंगे? सर देखिए, प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत वाकई बहुत खराब है। उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई ना, वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। सर प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, प्लीज। तुझे क्या लगता है कि हमें तुझे छोड़ देना चाहिए? तू अभी द सिंगर रॉकस्टार की बीवी, और वो तेरा फोन नहीं उठा रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या वाकई अभी तुझे पसंद नहीं करता क्या? और तुझे क्या लगता है कि तू जो बोलेगी वो हम मान लेंगे? और ऐसे कितने सारे एक जैसे दिखने वाले लोग यहाँ भटकते रहते हैं। मैं सच बोल रही हूँ सर, वो वाकई मेरे पति हैं। चल मान लिया, माना कि अभी से तेरी बनती नहीं है, इसलिए वो तेरा फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन उसने तुझे होटल में क्यों छोड़ के चला गया? और जब छोड़ना ही था तो वहां लाया क्यों? सर हम दोनों अपने हनीमून के लिए गए थे, लेकिन हमारी अनबन की वजह से वो मुझे वहां अकेले छोड़कर अपने कॉन्सर्ट के लिए चले। दिख रहा है उसने तुझे क्यों छोड़ा, ये दिख रहा है, पर क्या देख के तुझे शादी की ये कुछ समझ में नहीं आया। साहेब बहुत हो गया ड्रामा इसका। आशा को बोल के 3rd डिग्री टॉर्चर दिलवाओ, पूरा का पूरा सच बोलेगी आज। नहीं सर, वो सच बोल रही है। तो फिर आ गए हम। एक मिनट, कहीं तू इसका पति तो नहीं? हो सकता है साहब, दोनों ने चश्मे पहने हैं। सर मैं उसका दोस्त हूँ और उसी के घर के सामने रहता हूँ सर। हम एक ही मोहल्ले में रहते। तू इसका दोस्त है ना, तो इसके घर वालों को भी अच्छी तरह जानता होगा। तो जा इसके घर वालों को लेके आ। सर ठीक है, मैं इसके घर वालों को लेकर आता हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि आप तब तक ना सर वो FIR फाइल मत कीजिए सर, प्लीज सर। इसे जेल में बंद मत कीजिएगा सर। ये बहुत बहुत अच्छे घर की लड़की है सर। अच्छा बुरा वो हम देख लेंगे, तू लेके आ जा। सुरेश प्लीज मत जा, सुरेश घर पे किसी को मत। चश्मिश, ए चश्मिश, 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 कहाँ चली गई होगी? और अब दादी को क्या जवाब दूंगा मैं? दादी आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, मैं उसे लेकर घर पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला ना मैं भी चलूंगी। दादी आप बेवजह परेशान हो रही है। मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ा कमरा बुक किया है, पूरे होटल स्टाफ को बोला उसका ख्याल रखने के लिए। आप घर पहुंचिए, मैं उससे पहले मैं उसे लेकर पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। मैं भी चलूंगी। दादी भाई की बात सुनो ना, भाभी इज एब्सोल्युटली फाइन। वो कह रही है, उनकी बात मानो ना दादी। आपके क्यों कर रही हो ये सब कुछ? हाँ दादी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उसे लेकर पहुंच जाऊंगा। कहाँ ढूंढूंगा इस चश्मिश को? एक्सक्यूज मी मिस, मिस। यस सर। मेरी वाइफ यहाँ पर थी, कहाँ गई वो? सब एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। एंड आई एम श्योर जो बहाना हमने दादी को दिया है ना, वो काम नहीं करेगा। कितने गुस्से में थी दादी। गुस्से में तो मैं हूं तनु। बच्चे हो क्या तुम दोनों? ऐसे खुलेआम मिल रहे थे। आलिया हम बस we were just trying। प्लीज तनु, अगर गलती करनी ही है तो इस तरीके से करो जिसे पकड़े ना जाए। 4 दिन के लिए मैं क्या गई, पीछे से सब कुछ गड़बड़ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि किसके ऊपर इसका असर पड़ेगा।
आई एम द वन हु इज गोना सफर। एक तरफ दादी को सच पता चल जाएगा और दूसरी तरफ वो प्रज्ञा पूरब को पता नहीं क्या जाकर बोल देगी। आई एम श्योर तुम दोनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त पूरब कहाँ पर और क्या सोच रहा होगा वो। सॉरी यार, मैं अभी को उस चश्मे से दूर रखना चाहती थी। मुझे लगा हनीमून के बहाने कहीं वो उसे जाल में ना फंसा ले। तो कुछ सेव करना चाहिए था ना तनु। ऐसे खुलेआम मिलता है क्या कोई? तुम अच्छे से जानती हो कि ऐसी बातें यहाँ पर कितनी जल्दी फैलती। They spread like fire. And still, this is not done. क्यों नहीं करते तुम मुझसे प्यार सुरेश? अगर तुझे प्रज्ञा से प्यार ही नहीं था तो तुमने उससे सगाई क्यों की? शादी के लिए क्यों बोला? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तुम माँ को या घर में किसी को भी बताना मत कि मैं वहाँ आई। दीदी और जीजू ना शिमला में बहुत एंजॉय करे हनीमून जो है उनका। कैसा है शिमला? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि अभिषेक के साथ आई हूँ तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम दोनों की आपस में बनती नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर कॉन्सर्ट में चले गए। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी शादी अगर प्रज्ञा से होती तो आज उसका ऐसा हाल ना होता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही प्रज्ञा को इस मुश्किल से निकालना होगा। प्रज्ञा की मदद करने के लिए सबसे पहले मुझे उसके घर में सबको बताना होगा। पता नहीं कहाँ छोड़ आया है वो प्रज्ञा को। अकेली कैसे? क्या सोच रही होगी वो? दादी, लगता है आपको आंखों देखी खबर मिल गई। प्रज्ञा अकेली थी कि वो... चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप उन दोनों का नाम लेकर मुझे तो नसीहत नहीं दोगी, हाँ? खबरदार इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो, और इस घर में कदम रखने की जरूरत ही मत कर। बुलबुल, 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों आए तुम यहाँ? तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम जो बोलने आए हो, जो कहने आए हो, मुझे नहीं जानना बिकॉज आई रियली डोंट केयर। सो जस्ट लीव फ्रॉम हियर। बुलबुल, मुझे प्रज्ञा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। बुलबुल। प्रज्ञा दी का नाम भी मत लेना। तुम क्यों उसके पीछे पीछे चले आते हो? कभी दुकान में, कभी यहाँ पे। देखो, तुम मेरी दी से दूर रहो। उसकी शादी हो चुकी है और अब वो हनीमून के लिए शिमला भी गई है। शिमला में नहीं है, वो यहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे एक होटल में देखा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या? दी को खुश देख के तुम्हें जलन हो रही है ना, इसलिए इतनी कहानियां बना रहे हो। अरे बुलबुल, मैं कहानी क्यों बनाऊंगा? हाँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। देखो बुलबुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले रज्जो के होटल में ढूंढने गया था, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां पर प्रज्ञा दिखी। एक मिनट। प्रज्ञा पुलिस स्टेशन में है। मैं अभी अभी उसे देख कर आ रहा हूँ। पुलिस वाले उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें... सुरेश, अगर किसी ने भी सुन लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन है पुलिस स्टेशन में? किससे सवाल करना चाहती है पुलिस?
कोई भी तो नहीं है वहाँ। ये बस कहानियां बना रहा है ना सुरेश? आंटी जी, प्रज्ञा। प्रज्ञा जेल में है। प्रज्ञा पुलिस स्टेशन में? ऐसे कैसे हो सकता है बुलबुल? प्रज्ञा और अभी तो हनीमून के लिए शिमला गए हैं ना, तो ये हाँ, हम लोग जाते ना, देखते ना दी को। हाँ, मैं भी रेडी होके आती हूँ। तुझे कोई जाने की जरूरत है? तू यहाँ बैठ, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, मैं आऊंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। मैंने कहा ना, मरी नहीं हूं मैं, अभी जिंदा हूं, बात कर सकती हूँ। इतनी रात को पुलिस स्टेशन में जवान लड़की का जाना ठीक नहीं। बिल्कुल, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। सरला, तू जल्दी से जाके कपड़े बदल, मैं तेरे साथ चलती हूँ।